नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान अब किस ओर ले जाएगा समाजवादी पार्टी, और क्या होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति के नए मोड़। क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ बयान दे दिया कि बौद्ध मठ को तोड़कर बद्रीनाथ धाम बनाए, वाकई ये बहुत ही विवादित बयान बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, बयानों की बौछार आने लगी है। अब संतों ने भी इस पर मोर्चा खोल दिया है। पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के राजनीतिक गलियारों से लेकर के मंदिर और संतों तक में गुस्सा है। मंदिर के महंतों में काफी ज्यादा आक्रोश है। संतों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फिलहाल हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से। बीजेपी नेता विकास पांडे, सपा नेत्री पूनम मौर्य, प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा नितिन चतुर्वेदी। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत। विकास पांडे जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में जहां हाहाकार है, वहीं संतों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अभी एक आपने भी कहा ये बात कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरीके के बयान कभी नहीं दिए। कभी भी ऐसे अगर विवादित बयान दिए हों तो मुझे अन्य साथी हमारे बैठे हुए हैं वो भी बताएंगे। दूसरी चीज, एक कहावत आपने सुनी होगी, संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए। ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के रूप में आज हम सबके सामने खड़ा हुआ है आकर के। तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का आधार है, ये हम सब वर्षों से जानते हैं और हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो प्रमाण मात्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक मोहरा है उस राजनीति को साधने का जिसे अखिलेश यादव जी ने चालू किया है। आपको याद हो 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी को जिन्ना याद आ जाते हैं। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, खुद के चेहरे को साफ बनाए रखने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को चेहरे को आगे करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी से इस तरीके के वक्तव्य दिलाए जा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिंदू विवाह पद्धति पर भी अपनी टिप्पणी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वाकई में क्या अन्य धर्मों पर भी पीएचडी करने का साहस है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये साहस दिखाएंगे कि वो जिस जाति वर्ग के वोट के लिए आज हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या उस जाति वर्ग की स्टडी करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी? क्या अखिलेश यादव कभी टूटे मन से उस जाति वर्ग में झांकने की कोशिश करेंगे, उस वर्ग विशेष में झांकने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे उस वोट बैंक, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। और वोट बैंक की आड़ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने पतन को प्राप्त होती जा रही है, उसका जीता जागता प्रमाण स्वामी प्रसाद मौर्य जी के रूप में आप सबको देखने को मिल रहा है। पार्टी बदली, पार्टी बदलने के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की नीयत भी बदल गई और राजनीति करने का तरीका भी बदल गया। मैं तो कहूंगा कि ये चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है, मगर ये शब्द श्रीमान अखिलेश यादव के हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी को आगे आकर के इस पे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए और तत्काल स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बर्खास्त करना चाहिए। विकास जी, किसने? हाँ जी जी। मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ, मैं अपनी बहन को सुन रहा था जी। तो मेरी बहन के अंदर से मुझे एक ऐसा व्यक्तित्व नजर आया कि जिनकी अभी अभी हम सबने बड़ा तेजी से वो ट्रेंड सुना था, इंडिया का इंडियन मुजाहिदीन। दरअसल दिक्कत वहां पे है कि जैसे जैसे भारत की संस्कृति में आप हटते चले जाएंगे और जब इंडियन मुजाहिदीन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ऐसे बयान आना लाजमी हो जाएगा इसमें। हाँ जी। दूसरी चीज, मुझे एक बात बताइए, अगर आज भगवान बुद्ध जिंदा होते और हम सबके बीच होते तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अपनी समाजवादी पार्टी की हमारी प्रवक्ता भी इस बात से सहमत होंगे कि स्वामी प्रसाद जैसे लोगों की वाणी देख करके बहुत दुखी होते, बहुत व्यथित होते, क्योंकि वो भी जानते थे, समझते थे कि संस्कृति क्या है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मुझे बता दीजिए कि बलात्कार के ऊपर सपा के किस नेता ने ये कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती है? बड़ी अभी चिंता कर रही थी ये। तो ये चिंता करते करते ये भी बता दें कि वो कौन सा नेता था जिसने ये कहा था समाजवादी पार्टी के।
दूसरी चीज इसमें आगे बहुत मुद्दे की बात मैं बताऊंगा आपको जी कि जब आप ये कहते हैं कि हम मस्जिद के, अगर आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे तो हम ये ढूंढेंगे। मुझे बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस फैसले के ऊपर मोहर लगाई है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी शीर्ष अदालत का अपमान नहीं कर रहे हैं ऐसे बयान दे करके? क्या समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो ऐसे बयान दे करके क्या इस तरीके के कोर्टों के डिसीजंस का अपमान नहीं है? क्या कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई है कि उस मस्जिद के नीचे भगवान राम विराजमान थे, रामलला का भव्य मंदिर आज बन करके उस डिसीजन के आगे आया और तब जाकर के आज खड़ा हुआ है हम सबके बीच में। आखिर ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता कहाँ जा रही है ये बताना चाहिए। दूसरी चीज इसमें आज इनसे पूछिए, बताएं मुझे, बता करके जाएं अभी ये कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अखिलेश यादव इनाम देते हैं और वो इनाम होता है उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है समाजवादी पार्टी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म पे कुठाराघात किया, उन्होंने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला विषय उठाया। आज जब पुनः स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसा विषय लेकर के आएंगे तो क्या समाजवादी पार्टी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है? पूनम जी जरा बता दीजिए, ये भी उत्तर प्रदेश आज आपसे जानना चाहता है। मुझे लगता है बहुत मुद्दे की बात यह है कि इन सब विषयों को केवल इसलिए उठाया जा रहा है स्नेहा जी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा स्वामी प्रसाद जैसे लोग समाजवादी पार्टी में एक्टिव किए जाएंगे। ये तो उदाहरण मात्र है। अभी देखिए नाहिद हसन है, अभी तमाम है, अभी आजम खां के भी बोल निकल के आएंगे, अभी देखिए। और हो सकता है अखिलेश यादव जी को पता नहीं कौन कौन याद आ जाए चुनाव आते। ठीक है। अरे बहन जी ये बकवास है क्या? ये बकवास है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आपने रामचरितमानस की टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया था कि नहीं बनाया था? बहन जी बताइए भाई, ये देश जानना चाहता है आपसे कि जो हिंदू धर्म पे कुठाराघात करेगा आप उसका महिमा मंडन करेंगे। ठीक है विकास जी, पूनम जी का पक्ष जानते हैं। पूरे गैंग बनाकर वर्ग संघर्ष करेंगे, इसमें गलती हो जाए। जवाब नहीं दिया, अब रही बात दूसरी रामचरितमानस, जब आप रामपुर तिराहा कांड याद है आपको? बहन जी रामपुर तिराहा कांड याद है? जरा बताइए रामपुर तिराहा कांड में क्या हुआ था? स्नेहा जी जरा बताइए रामपुर तिराहा कांड में क्या हुआ था, बताइए। ज्यादा ज्ञान है विकास जी। जी हम इस रामचरितमानस से अगर कुछ चौपाइयां निकाल दी जाए, करीब 147 चौपाइयां, तो रामचरितमानस भी एक अच्छा ग्रंथ है। उसमें सीखने लायक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मेरा समाज को गाली दी जाए। पूनम जी बहुत बड़ा बयान आप दे रही हैं वो चौपाइयां निकालने को लेकर के। इन्होंने भी रामचरितमानस पर टिप्पणी, यही मानसिकता है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में फंस चुकी है, तुष्टीकरण की राजनीति में। उन्हीं भगवान श्री राम का जिन्होंने अभी आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ भगवान राम का मंदिर था, सुप्रीम कोर्ट ने। पूनम बहन जी आखिर वो चौपाइयों की आप ऐसी मानसिकता लेकर के बैठी है। मैं चुनौती देता हूँ आपको कि एक भी चौपाई आप ऐसी बता दीजिए जो समाज को जिता देने वाली ना हो। चुनौती देता हूँ, आपका स्तर नहीं है सर रामचरितमानस में टिप्पणी करने का। कभी रामचरितमानस आपने ढंग से पढ़ी है, उसे समझने का प्रयास किया है आपने? नहीं किया है पूनम जी। ये मैं चुनौती देता हूँ, अगर ढंग से आप रामचरितमानस पढ़ लेंगे उस दिन आपकी सारी मानसिक विकृतियां दूर हो जाएंगी, सारी मानसिक विकृतियां। रामचरितमानस में ये भी चौपाई लिखी है जो ये अच्छी है। उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी अभद्र अभद्र चौपाई लिखी। मैं महिला हूँ और देश की आधी आबादी हूँ। आपका स्तर नहीं है पूनम जी, पूनम जी आपका स्तर नहीं। आप एक चौपाई बताइए पूनम जी, आप एक चौपाई बताइए। आपका मानसिक स्तर नहीं है जो रामचरितमानस को आप पढ़ के समझ सकें। यही कारण है कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे पूनम जी हो, आज यहाँ जाकर के रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रही हैं। आपका मानसिक स्तर ही नहीं है। आधा गिलास भरा और आधा खाली। आप सब खाली गिलास पे चर्चा करने वाले लोग हैं। आप उसके दृष्टिगत होकर के सोचने में विश्वास नहीं रखते। आप में वो स्तर नहीं है, आप रामचरितमानस को पढ़ पाए और समझ पाए। अभी समझने का प्रयास करिए। मैं दावा करता हूँ रामचरितमानस पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपकी मानसिक विकास जी, पूनम जी। जी विकास जी जी मुद्दे पे जवाब के साथ फाइनल कमेंट। इतना जी बहुत स्पष्ट है मेरा मत। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में घिरती चली जाएगी, ऐसे लोगों को पराश्रय समाजवादी पार्टी देती रहेगी। और इसका उदाहरण समेत मैंने बताया कि जब रामचरितमानस पर
स्वामी प्रसाद मौर्य जी टिप्पणी करते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव राष्ट्रीय महासचिव बना करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें आगे ऐसे बयान देने के लिए आगे उन्हें लाइसेंस जारी करते हैं कि आप ऐसे बयान देते रहिए। स्पष्ट दिखा रहा है कि ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है, मगर इसके पीछे स्पष्ट रूप से मंशा अखिलेश यादव जी की है आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की। कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है कि आप धर्म के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं कि जो मुझे लगता नहीं कि कोई भी धर्म बर्दाश्त करेगा। मैं स्पष्ट कहूंगा इसमें जी, पूनम जी को भी मैं चुनौती देता हूं कि जरा पढ़ के देखिए मोहम्मद साहब के बारे में और बताइए इस देश को कि क्या क्या लिखा है। क्या हिम्मत कर पाएंगे पूनम जी? मैं चुनौती देता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कि कभी झांक करके देखिए उन धर्मों के भी अंदर और एक शब्द मुंह से निकालिए, अगर सर न धड़ से अलग कर दिया जाए तो ये चुनौती देता है विकास पांडे आपको। ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि हमारा जो धर्म इतना लिबरल है, उसका फायदा ऐसे मानसिक विकृति के लोग अक्सर उठाते हैं जनता को गुमराह करने के लिए और हमारे ही धर्म में दो पार करने के लिए। उसका अभी प्रत्यक्ष प्रमाण में दे दूं, जिस चौपाई का अभी जिक्र कर रही थी हमारी पैनलिस्ट बहन जी, वो चौपाई थी जो पर नारी लीलार गुसाई सजौ चौथ के चांद की नाई। ये चौपाई पढ़ी थी और इसका शाब्दिक अर्थ मैं बता देता हूं। मुझे लगता है तभी मैंने कहा था कि इनका मानसिक स्तर नहीं है रामचरितमानस को समझने का, इसीलिए अर्थ कुअर्थ करते हैं। तुलसीदास जी इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं मनुष्यों को कि जो व्यक्ति अपना कल्याण, सुंदर यश और सबुद्धि और शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ना देखे जैसे लोग चौथ के चांद का मुंह नहीं देखते हैं, ऐसे उसे पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। ये है उसका अर्थ। और मुझे लगता है कि पूनम बहन जी को जरा और ज्ञान की आवश्यकता है, अगर नहीं है तो जरा शरण कर ले सद्बुद्धि वाले लोगों की और ऐसी पार्टी का परित्याग करें जिस पार्टी ने ये ठेका उठा लिया हो, चाहे राम भक्तों पर गोलियां चलवाने की बात हो और चाहे सीना ठोक के कहने की बात हो कि मुझे गर्व है कि मैंने बाबरी मस्जिद के लिए गोलियां चलवाई। ऐसे लोगों की संगत अगर पूनम जी करेंगी तो निश्चित तौर पर बुद्धि का ह्रास होगा और आने वाला समय और उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें जवाब देगी। कभी सफाई कर्मियों के किसी प्रधानमंत्री को पैर धोते देखा पूनम जी? कभी पैर धोते देखा? क्या आपके अखिलेश यादव जी ने कभी पैर धोए सफाई कर्मियों के? कभी धोए क्या पैर? पूनम जी बहुत बचकाना बयान दे रही हैं। आप बड़ी सुलझी हुई महिला हैं, आप बड़ी सुलझी हुई हैं, लेकिन ऐसे बयान मत दीजिए। ऐसे समाज को अपनी राजनीति के लिए समाज को मत बांटिए। ऐसी राजनीति मत करिए कि समाज बढ़ता चला जाए आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से समाज बढ़ता चला जाए, ऐसी राजनीति मत करिए। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार